करूंगा और बात करूंगा इस हमले को लेकर। अगर जिस तरीके से इस हमले को लेकर जिक्र किया जाए तो इंटरनेशनल मीडिया को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार आप लोग भारतीय मीडिया पर सवाल उठाते रहते हैं कि भारतीय मीडिया सही तरीके से चीज़ों को नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं यहाँ पर एक रॉयटर्स की हेडलाइन को अगर मैं टैग करना चाहूँ तो यहाँ पर उन्होंने भी पाकिस्तान की संलिप्तता की बात कही है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, भारत के किसी भी अखबार ने या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ये चीज़ नहीं कही है। इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान की संलिप्तता को उठाता हुआ नजर आ रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे जावेद जी? आप अभिषेक कैंडी, अगर अपना सवाल एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। जी जावेद जी, सवाल मेरा ये था कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आप लोग लगातार भारत पर सवाल उठाते रहे हैं कि भारत जो खबरें दिखा रहा है वो अपने तरीके से दिखा रहा है, लेकिन जावेद जी यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान पर संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है और कई प्रतिष्ठित ऐसे यहाँ पर अखबार हैं विदेशी जिन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया है। उन्होंने ये आशंका जताई है कि पाकिस्तान का हाथ इसमें हो सकता है। आपने भी जाहिर तौर पर लगातार आप चीजों को देख रहे हैं 22 तारीख के बाद से, आपने भी कई जगह पर ये चीजें पढ़ी होंगी, देखी होंगी। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए, वही बात है कि सिर्फ जब इस तरह का वाकया होता है ना, सिर्फ उसका जो एक रिएक्शन होता है वो सिर्फ हमेशा इंडिया से नहीं आता, पाकिस्तान से नहीं आता। सारी जो दुनिया है वो उसको अपने अपने हिसाब से देख रही होती है और हर एक के जो देखने के एंगल होते हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो हम तो इसको कह रहे हैं कि जिसको भी शक है, चाहे इंडिया को शक है या जो उसमें ग्लोबल वर्ल्ड है उसको शक है, हम तो कह चुके, हमारे पीएम तो साफ कह चुके, देखें जिनके हाथ साफ होते हैं ना उनको कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं होता। हम तो कह रहे हैं आए इन्वेस्टिगेशन करें। इवन पीएम शहबाज ने ये भी कह दिया, इससे बढ़ के वो क्या कहें कि भाई इंडिपेंडेंट जो लोग हैं उनको यहाँ पे लाएं, इंटरपोल को लाएं, यूएन के लोग हैं उनको लाएं, वो यहाँ के इन्वेस्टिगेट करें। आप किसी इंडियन को ना लें, आप किसी पाकिस्तानी को उसमें ना डालें और जो रिपोर्ट आएगी उसको मान लें। अब इससे बढ़ के वो और क्या बात करें। मैं तो यही बात कहूंगा, एक चीज ऐड करूंगा, एक चीज आपने अभी ना दिखाया और ये मुझे आपका जो है न्यूज चैनल, मुझे उसी से इल्म हुआ कि शोएब अख्तर के चैनल पे बैन लगा दिया। इतनी सेंसिटिविटी। शोएब अख्तर कौन है? क्या उसका पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक है? वो आईएसआई के लिए काम करता है? उसके तबसरे तो पूरे इंडिया सुनता है यार, आपने उस पर बैन लगा दिया। जितना वो इंडिया की साइड लेते हैं, मतलब हमारे लिए आइकॉन है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल कभी बायस नहीं रहे। अब अगर शोएब अख्तर पे इंडिया पे बैन लग गया कि अगर भारतीयों ने तो सुन लिया तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर तो मैं कहता हूँ इंडिया का अल्लाह हाफिज है। इसलिए मैं कहता हूँ इंडिया को ना, इंडिया के अवाम के लिए मेरी एक सलाह है कि प्लीज दो बंदों को सुनना छोड़ दें। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक जीडी बख्शी और एक जो है आपके अर्नब गोस्वामी, हर चीज सही हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच हमारे इनपुट एडिटर राकेश सिंह जी जुड़ गए हैं। राकेश सर, जिस तरीके से स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं और दूसरी ओर अगर बात बैठकों को लेकर की जाए, लगातार बैठकें हो रही हैं और आज की ताज़ा बैठक को लेकर बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, उनके साथ सीडीएस अनिल चौहान मौजूद रहे और साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा राकेश जी कि इससे पहले थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की मुलाकात रक्षा मंत्री से होती है। देखिए अभिषेक, महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा मंत्री लगातार बैठकों का दौर, रक्षा मंत्रालय की बात हो, रक्षा मंत्री के घर की बात हो, वहां पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। और इसलिए क्योंकि रक्षा मंत्री की प्रधानमंत्री को ब्रीफ करना था और उससे पहले रक्षा मंत्री की जो है आर्मी चीफ से मुलाकात होती। आर्मी चीफ ने पूरा डिटेल ब्रीफ दिया है कि आखिरकार जो ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति, रणनीति क्या है, तमाम चीजें हैं जिसकी पूरी खाका जो है अंतिम रूप जो है उसको दे दिया गया है। अब तारीख और समय जो है ये तय करना जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को है। और ये बैठक इसलिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि करीब 40 मिनट बैठक चली है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो कि अजीत डोभाल वही डोभाल हैं जिन्होंने चाहे एयर सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या जो एयर स्ट्राइक किया गया था पाकिस्तान में, उसको मूर्त रूप दिया था। तो पूरी रणनीति जो है तैयार हो चुकी है। अब समय और तारीख ये तय करना महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से पाकिस्तान की जो स्थिति है, पाकिस्तान की दयनीय स्थिति है, और उसके बाद अगर बात करें तो आज रक्षा संबंधी संसदीय अस्थायी समिति की बैठक भी होने जा रही है। जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं
और इस बैठक में भी जो है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब जो संसद की अस्थायी समिति होता है उसमें सभी दलों के सांसद जो हैं उसमें उनका जो प्रतिनिधित्व रहता है, तो ये भी बैठक काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो बैठक हुई है उस बैठक में जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है काफी अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। अब ये देखना, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी मन की बात में दोहराया कि जिसने भी पहलगाम की घटना को अंजाम दिया है वो बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बातें आप हल्के में मत लीजिए और पाकिस्तान को भी ये बात समझना होगा, क्योंकि जो बात अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तो करने विश्वास रखते हैं। और पिछले दो घटना की बात करें, जिस तरह से आपने देखा एयर स्ट्राइक की बात और सर्जिकल स्ट्राइक की बात, तो इस बार जो होगा वो बड़ा होने वाला है और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जी ठीक है। सोढी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार कुछ बड़ा होगा जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, ऐसे समय पर सोढी साहब, जिस तरीके से आप जाहिर तौर पर सेना में रहे हैं, सेना किस तरीके से रिएक्ट करती है? देखिए अभिषेक जी, जहां तक भारतीय सेना की बात है वो हमेशा किसी भी एक्शन के लिए तैयार है। उसे बस भारत सरकार की अनुमति चाहिए होती है। सारे हमारे प्लान्स बने हुए होते हैं, सारा हमारी रिहर्सल्स हुई होती हैं, सारी हमारी वॉर गेमिंग, वॉर डिस्कशन सब हुआ होता है। हमें बस भारत सरकार की अनुमति चाहिए हमने कब हमला करना है, कहां पे हमला करना है। तो जहां तक भारतीय सेना की बात है उसकी पूरी तैयारी है, उसे बस भारत सरकार की अनुमति चाहिए होती है। लेकिन मैं एक चीज ये मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले कहा कि हम में से कई चाहते हैं कि ये सैनिक कार्रवाई रातों रात हो, बल्कि कई लोग कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। मैं उन दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं बोल रहा है, मेरा भी खून खोल रहा है, मेरा भी खून बोल रहा है। मैं भी 22 दिन दोपहर से मेरे को आज तक दिल में इतना दुख है जो पूरे 142 करोड़ भारतीयों को दुख है। कार्रवाई होगी, जरूर सैनिक कार्रवाई होगी, और इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ी होगी। जैसे मैंने शुरू में कहा, पाकिस्तान एक जहरीला सांप है और जहरीले सांप को मार के ही आदमी बच सकता है। उसी तरह भारत तभी बच सकता है जब पाकिस्तान जैसे जहरीले सांप को टुकड़े कर दिए जाए, उसके सैनिक इंस्टॉलेशंस पे कार्रवाई की जाए। थोड़ा वक्त लगेगा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपकी सरकार, सेना, नौसेना सारे में दिन रात लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। जावेद जी, इस बीच आपसे मेरा एक सवाल है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया अभी पिछली बातचीत में जब हम दोनों बात कर रहे थे कि पाकिस्तान लगातार जो है इन हमलों को कंडेम्ड कर रहा है, लगातार निंदा कर रहा है इस हमले की, लेकिन इस बीच जावेद जी, पाकिस्तान का डबल फेस देखने को मिल रहा है। आप ही के नेता एक और जहां इस हमले की निंदा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आप ही के नेता जो हैं इन हमलावरों को यहाँ फ्रीडम फाइटर्स कहते नजर आ रहे हैं। नहीं अभिषेक, इसमें फर्क है। आई थिंक इसमें अगर आप कह रहे हैं